हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के विषय में संपूर्ण जानकारी। जो भी कैंडिडेट बीएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए भी ये यूज़फुल होगी। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है अटल स्मृति द्वार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय गंगा परिसर। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश राजकीय जो है ये राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसके कई परिसर हैं जिसमें से आपके गंगा परिसर भी एक है। ये उसकी इमेज है। आप लोग इंटरनेट से के द्वारा इस सारी इमेज को देख सकते हैं। आइए अब हम इसका पहले सामान्य परिचय लेते हैं इस जो है विश्वविद्यालय के विषय में। सबसे पहले हम एक दृष्टि में देखेंगे कि इसकी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आपको पता होना चाहिए कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश में मात्र यही एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। अगर तिथि पूछी जाए कि कब हुई थी तो हुई थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं कुलाधिपति कौन है। तो कुलाधिपति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे। चूँकि ये बदलते रहते हैं, वर्तमान समय में अगर हम कुलाधिपति की बात करें तो आनंदीबेन पटेल होंगी, क्योंकि वर्तमान समय में राज्यपाल के पद पर यही हैं। आगे बात करते हैं कुलपति। कुलपति जो है इस समय उनका नाम है सीमा सिंह, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्थान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज में है और उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो ये मुक्त विश्वविद्यालय है किससे संबद्ध है या किससे जुड़ा हुआ है? तो यूजीसी से जुड़ा हुआ है। पाठ्यक्रम का माध्यम, जो यहाँ पे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें माध्यम क्या है? तो अंग्रेजी और हिंदी, यही दो भाषाओं में अभी इसमें जो है पाठ्यक्रम हैं और इसी में ही संचालित भी किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इसका नाम जो पड़ा है किसके नाम पर पड़ा है ये जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम पर रखा गया है। जो इस मुक्त विश्वविद्यालय का नाम पड़ा हुआ है वो भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम पर है। और भारत रत्न जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला कब था, अगर ये आपको जानना है तो मैं बता दूं कि 1961 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजर्षि टंडन जी जो हैं आपके हिंदी में भी, हिंदी के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग है और जो ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, आप सब लोग जानते होंगे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जो इनकी अगर जन्म तिथि की बात करें तो 1 अगस्त 1982 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही हुआ था। इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 1 जुलाई 1962 में। तो जन्म तिथि इनकी 1 अगस्त 1982 और पुण्यतिथि जो है 1 जुलाई 1962 है। उम्मीद है इतनी चीज़ें इसके बारे में आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा क्या है। जो कि ये जो विश्वविद्यालय है ये मुक्त विश्वविद्यालय है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मुक्त विश्वविद्यालय जो भी होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, उन सबको जानेंगे। आइए देखते हैं। 1962 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग से भारत में मुक्त जो है शिक्षा के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी तथा पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला के साथ साथ राजस्थान मेरठ, मदुरई हिमाचल प्रदेश, मुंबई, वेंकटेश्वर आंध्र तथा मैसूर विश्वविद्यालय ने कोर्स प्रारंभ किए थे। वर्तमान में आपने अभी जितने भी नाम सुने, जैसे मेरठ है, राजस्थान है, पटियाला, शुरुआत में इन सब जगहों पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि टोटल मुक्त विश्वविद्यालय कितने हैं तो 10 हैं। वर्तमान में 10 मुक्त विश्वविद्यालय हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु सतत शिक्षा को
बल मिलता है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी भी समय अपने ज्ञान, कौशल एवं तकनीकों की जानकारी अद्यतन कर सकता है। मतलब अगर जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी होती है, आपको वहाँ रेगुलर बेसिस पे जाके कक्षाएं लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वही सारी डिग्रियां मिलती हैं जो कि आप रेगुलर जाके करते हो। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति नहीं जा सकते हैं वो लेकिन अपनी शिक्षा को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इससे वो सहयोग ले सकते हैं और यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। इसी प्रकार से ही आपका जो ये मुक्त विश्वविद्यालय है, इसी के संकल्पना पे काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ और परिचय देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। मैंने आपको भी बताया भी है कि यही एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि प्रदेश सरकार के तहत वो बनाया गया है और ये इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुई थी। और ये जो अधिनियम है, अधिनियम संख्या पूछा जाए तो अधिनियम संख्या 10 थी। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना वर्ष 15 अगस्त 1999 से ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जो है अधिसंख्य जन समुदाय में उच्च शिक्षा एवं ज्ञान कौशल की अकल जगाने की दिशा में प्रयत्नशील है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा एवं ज्ञान में अभिवृद्धि करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। देखिए, इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु संपूर्ण प्रदेश में लगभग 700 अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ एवं सुसंचालित करने हेतु प्रदेश के सुदूर जनपदों में 10 क्षेत्रीय केंद्रों की भी स्थापना की गई है। अध्ययन केंद्रों के माध्यम से वर्तमान में लगभग 60,000 से अधिक शिक्षार्थी 107 विभिन्न प्रकृति के कार्यक्रमों में पंजीकृत हैं। दूरस्थ शिक्षार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सके, इसके लिए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न रोजगारपरक, व्यावसायिक तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को संचालित करता रहता है। तो यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ जो है शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने के लिए, रोजगारपरक व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इससे संबंधित जो है योजनाएं लाते रहते हैं और यहाँ पर एक कंपटीशन के माध्यम से चीज़ें कराई जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया अभियान को सार्थकता प्रदान करने हेतु सूचना एवं तकनीकी के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने समस्त कार्य में जो है पेपरलेस पद्धति पर बल दे रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कार्य अब ऐसे हैं, कुछ को छोड़कर वहाँ पे पेपरलेस कार्य होता है। मतलब नेटवर्किंग के माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कराई जाती हैं। और इसकी क्या विशेषताएं, क्या उपलब्धियां हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपना मोबाइल ऐप तथा पॉलिसी विकसित की है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाएं एवं गतिविधियों का ज्ञान दूर बैठकर भी प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनसाधारण के मध्य दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी मोबाइल वेबसाइट को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि सोशल मीडिया उपकरणों से युक्त ऑडियो विजुअल लैब स्थापित किया गया है, जिससे संबद्ध सभी केंद्रों को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जा सके। इसके जितने भी केंद्र हैं सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब ऐसा वर्ड हो गया है जो कि आम है। कोविड की वजह से, जब से कोविड आया है, मैक्सिमम चीज़ें क्या होने लगी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो ये आपका चलन में भी आ चुका है कि प्रॉब्लम ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक साथ कई केंद्रों पर जो है कक्षाएं या कोई सूचना है, सारी चीज़ें एक साथ बैठकर संचालित की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे विश्वविद्यालय में विभिन्न आयोजन, मतलब क्या क्या आयोजन यहाँ पे होता है। देखिए, प्रतिवर्ष संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर होता है। कार्यशाला में भी ये वार्षिक नहीं होता है, आपका जैसे भी हो, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, उस तरीके से कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। व्याख्यान आयोजन का मतलब है जैसे अगर किसी महापुरुष की जो है पुण्यतिथि है या कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसके व्याख्यान की चर्चा के लिए सेमिनार की चीज़ों को का भी आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण आयोजन जो है, प्रशिक्षण के लिए भी इनको आयोजन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए छात्रों को जो है बुलाया जाता है और उससे जुड़े हुए कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय पर्वों का वृहद आयोजन, जैसे जो भी राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी है और आपकी गांधी जयंती है, इस तरह के जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उस पर भी वृहद मात्रा में, मतलब बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। शिक्षक दिवस है, उस पर करते हैं। एड्स दिवस है, मतलब विभिन्न प्रकार की जो है जागरूकता को फैलाने के लिए भी यहाँ पर काम किया जाता है। सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। गोष्ठियों एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं के भी आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति की व्याख्या, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी आयोजन यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे विश्वविद्यालय के परिसर तथा भवन के विषय में। विश्वविद्यालय 3 परिसरों, गंगा, यमुना तथा सरस्वती परिसर में संचालित है। अभी आपको मैंने शुरू में ही एक इमेज दिखाई थी जो कि गंगा परिसर का था, वो है अटल परिसर के नाम से था, अटल मुख्य द्वार के नाम से था, वहाँ पे आपने देखा होगा। देखिए, गंगा परिसर में जो है प्रशासनिक भवन, कुलपति कार्यालय तथा कुलपति आवास स्थित है। गंगा परिसर में ही अतिथि गृह, कैंटीन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, योगा सेंटर, प्रसाधन भवन, मेडिकेयर सेंटर आदि स्थापित किए गए हैं। उसके बाद आता है सरस्वती परिषद। अभी हमने गंगा परिसर को देखा, अब हम देखेंगे सरस्वती परिसर। 3 परिसर आपने देखे हैं, तो ये है सरस्वती परिषद का उपयोग शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाता है। वैसे भी जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो छोटे से बच्चे को ही ये बता दिया जाता है कि हर चीज़ में सरस्वती जी हैं, जिनके साथ सरस्वती जी का वास है या जिनके साथ हैं तो उनकी विद्या अच्छी होती है। तो कुल मिला के इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो सरस्वती परिसर वहाँ का बनाया गया है उसमें टोटल शैक्षणिक कार्यों के लिए वो बनाया गया है। इस परिसर में ही केंद्रीय पुस्तकालय, मतलब लाइब्रेरी भी है वहाँ पर, और लोकमान्य तिलक जो है शास्त्रार्थ सभागार भी है, और याज्ञवल्क्य ग्रंथालय भी है, गार्गी सभागार है, चरखा लैब है तथा सभी विद्या शाखाएं अवस्थित हैं। इस परिषद में लगभग 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम को ही हम क्या कहते हैं, प्रेक्षागृह का जो है कार्य निर्माणाधीन है। मतलब जो हमारा यहाँ पे सरस्वती परिषद है, परिसर है, ठीक है, माफ़ करिएगा, परिसर है ना कि परिषद, ठीक है। तो परिसर में क्या बनाया जा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं, इस तरह से अगर प्रॉब्लम होगी आपको तो आपने जब जैसे शुरू में अभी आपने पढ़ा यहाँ पे कि विश्वविद्यालय के 3 जो है परिसर का मतलब आप समझ रहे होंगे, एरिया की बात कर रहा है कि गंगा के नाम से है, यमुना है और सरस्वती में ही क्या है, शैक्षणिक कार्य टोटल संपन्न होते हैं। और इसी सरस्वती परिसर में ही क्या किया जा रहा है, 1000 व्यक्ति वहाँ बैठ सकें इतनी क्षमता वाला ऑडिटोरियम, मतलब प्रेक्षागृह का निर्माण हो रहा है, अभी बन रहा है वो। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से है विश्वविद्यालय के तृतीय यमुना परिसर के क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद के नवनिर्मित भवन में क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद का संचालन किया जा रहा है। साथ ही इस परिसर में विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण प्रक्रियाधीन है। अभी जो है कुछ चीज़ें बन चुकी हैं और कुछ बन रही हैं, जिसमें विश्वविद्यालय में जो अध्यापक होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके लिए आवास का निर्माण हो रहा है। पर ये कहाँ है, तो यमुना परिसर में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन कैंपस
क्लीन कैंपस। ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस की अवधारणा के लिए जो है एवं पर्यावरण के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में जो है वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है तथा परिसरों में सोलर लाइट की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है कि एक छोटे से वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए एक सर्वे के रूप में कि जो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, ये सारी आपको पता ही है कि ये उच्च शिक्षण संस्थान है। तो यहाँ पर प्रत्येक तरीके के विभिन्न कोर्सेज होते हैं, जो कोई चाहे उसे ऑनलाइन भी दाखिला ले सकते हैं, ऑफलाइन भी दाखिला ले सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर क्लासेस करें। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी और आपके 4th सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी लोगों को इससे जुड़ी हुई कोई और भी पॉइंट चाहिए या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।